यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स पोर्शन को हम पढ़ रहे हैं अभी। जेनेटिक्स आनुवंशिकी, ठीक है। क्लास में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है एक्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। मेंडल के नियम के अपवाद, ठीक है। मेंडल के नियम के जो अपवाद हैं वे लक्षण जो कि वंशागत होते हैं और वंशागत लक्षणों को मेंडल के नियमों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, वो मेंडल के नियम के अपवाद कहलाते हैं। लास्ट क्लास में मेंडल के नियमों के अपवाद में हमने डिस्कस किया था सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता को, ठीक है। इस क्लास में हम बात करेंगे घातक जीन के ऊपर, ठीक है। घातक जीन के बारे में इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। घातक जीन, लीथल जीन, ठीक है। घातक जीन, देखिए जो जीन्स होते हैं, जीव के अंदर किस तरह का लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जीव, एनिमल की हाइट क्या है, एनिमल की स्किन का कलर क्या है, एनिमल्स की जो आइज है उसका कलर क्या है, हेयर स्ट्रेट है या कर्ली है, बाल सीधे हैं घुंघराले हैं, वॉइस किस तरह की है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, आईक्यू लेवल किस क्या है, उसका इंटेलिजेंसी जो है वो किस लेवल पर है। ये विभिन्न जो कैरेक्टर्स हैं, विभिन्न तरह के जो लक्षण जीवों के अंदर पाए जाते हैं, इन सभी लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स। जिस तरह के जीन्स पाए जाते हैं उसी तरह का लक्षण वो व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब ऐसे जीन्स जो कि जीवों के लक्षणों से संबंधित होने के अलावा जीवों की जीवन के ऊपर भी नकारात्मक या घातक प्रभाव डालते हैं, जीवों की जो लाइफ है, जो जीवन स्टेज है, ठीक है, जो जीवन काल है उनका, उसके ऊपर भी घातक प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं घातक जीन या लीथल जीन्स, ठीक है। जिनकी उपस्थिति के कारण जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। जीव का विकास नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं घातक जीन। सजीवों में उपस्थित ऐसे जीन जो न केवल बाहरी लक्षणों, ठीक है, बाहरी लक्षणों, एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, बल्कि उस जीव की जीवन क्षमता, उस जीव की जीवन क्षमता पर भी घातक प्रभाव डालती हैं।
घातक जीन कहलाते हैं। ठीक है, जीवों में उपस्थित ऐसे जीन जो न केवल उनके बाहरी लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब कि जो जीन्स होते हैं वो बाहरी लक्षणों के लिए तो उत्तरदायी होते ही होते हैं कि किस तरह का उनका स्किन का कलर होगा, किस तरह की हाइट होगी, किस तरह के हेयर स्टाइल होंगे। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर जीन्स एंड आल्सो लाइफ स्टेज या लाइफ टाइम आल्सो इफेक्टेड बाय देयर जीन्स, इट्स कॉल्ड लीथल जीन्स। ठीक है, देखिए सजीवों में उपस्थित ऐसे जीन्स जो न केवल बाहरी लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं बल्कि जीवों की जो जीवन क्षमता है उस पर भी घातक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इस तरह के जीन्स घातक जीन्स कहलाते हैं। देखिए अब इन जीन्स में क्या क्या हो सकता है, किस तरह के होते हैं, उसको उदाहरण के तौर पर आप समझिए। ठीक है, देखिए जो ड्रोसोफिला मक्खी है, ड्रोसोफिला मक्खी, फल मक्खी, इसके अंदर दो स्ट्रैंड हमें देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी की दो किस्में देखने को मिलती है, एक तो सफेद आंख वाली और दूसरी रेड आइस वाली। ठीक है, ऐसी ड्रोसोफिला की दो किस्में हमें देखने को मिलती हैं फल मक्खी। एक मक्खी तो ऐसी होती है जिसकी आइस का जो कलर है वो रेड होता है, आंखों का रंग लाल होता है। ठीक है, दूसरी मक्खी ऐसी होती है जिसकी आंखों का कलर सफेद होता है। ठीक है, तो जो ये सफेद आंखों के लिए जो जीन्स हैं, ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं जो कि उसकी सफेद आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सफेद आंखों का जो ये सफेद रंग है उसके लिए जो उत्तरदायी जीन्स हैं वो क्या करते हैं, इस ड्रोसोफिला की आंखों के रंग को सफेद लक्षण देने के साथ साथ इसकी जीवन क्षमता पर भी क्या करते हैं, घातक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इस तरह की जो मक्खियां हैं वो अपनी लाइफ को ज्यादा समय तक नहीं जी पाती और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो घातक जीन्स होते हैं ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी, ऐसी फल मक्खी जिसकी आंखें क्या है, सफेद रंग की होती है। ठीक है, तो उस मक्खी के अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं, ऐसे घातक जीन्स पाए जाते हैं जो कि सफेद रंग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार तो है ही है, आंखों का सफेद रंग व्हाइट कलर उत्पन्न करने के जिम्मेदार तो है ही है, इसके साथ साथ में ये उस मक्खी की जीवन क्षमता पर भी घातक प्रभाव डालते हैं और सफेद आंखों वाली जो मक्खी है ड्रोसोफिला वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह का जो ये जीन है वो क्या है, घातक जीन कहलाता है, जो कि बाहरी लक्षणों के साथ साथ उसके जीवन क्षमता पर भी प्रभाव डालता है। आया समझ में, घातक जीन कहलाता है। देखिए जो घातक जीन होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, अप्रभावी जीन्स होते हैं। ठीक है, बात याद रखने की है, घातक जीन प्राय अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी मतलब रिसेसिव। ठीक है, अप्रभावी होते हैं, जो घातक जीन है वो अप्रभावी होते हैं। प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, वो आपको पता है, लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। प्रभावी जीन्स वो होते हैं जो कि अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं समयुग्मजीय अवस्था में भी और विषम युग्मजीय अवस्था में भी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशंस में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोमिनेंस जीन्स। ठीक है, और जो अप्रभावी जीन्स होता है, रिसेसिव जीन्स, ये अपने आप को केवल और केवल समयुग्मजीय अवस्था होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, प्रभावी जीन्स के प्रभाव में आकर ये छिप जाते हैं, रिप्रेस कर लिए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अप्रभावी जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो घातक जीन्स होते हैं ये क्या किस तरह के होंगे, अप्रभावी होते हैं, मतलब कि इनको घातक जीन को अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए, अपना प्रभाव जीव के ऊपर डालने के लिए इनकी क्या होनी चाहिए, समयुग्मजीय अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में ये प्रेजेंट होने चाहिए एनिमल्स के अंदर, तभी ये अपने आप को क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे और अपना प्रभाव
उस जीव के ऊपर डाल पाएंगे। ठीक है, जब ये समयुग्मज अवस्था में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तभी ये उस जीव के बाहरी लक्षणों को और उस जीव की जीवन क्षमता को प्रभावित कर पाएंगे, अन्यथा उसके ऊपर कोई प्रभाव ये नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। आया समझ में? देखिए, एक तो उदाहरण मैंने आपको बताया ड्रोसोफिला का अभी, इसके साथ साथ में देखिए जो रैट होते हैं, चूहे, उनके अंदर भी हमें घातक जीन्स देखने को मिलते हैं। चूहों का जो पीला कलर है, स्किन का पीला कलर, ठीक है, देखिए नॉर्मली जो चूहे होते हैं भूरे कलर के होते हैं, कुछ चूहे पीले कलर के भी होते हैं। ठीक है, तो चूहों का जो ये येलो कलर है, स्किन का पीला कलर, ठीक है, ये एक घातक जीन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए एक कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स को, एक जीन पाया जाता है जिसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूहों के अंदर, रैट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये जीन क्या करता है, अपना घातक प्रभाव डालता है चूहे की जीवन क्षमता के ऊपर। ठीक है, अप्रभावी जीन है, अपना घातक प्रभाव कब व्यक्त करेगा ये, जब ये समयुग्मज अवस्था में होगा। ठीक है, देखिए घातक जीन है चूहे के अंदर पाए जाने वाला एक घातक जीन, जिसे हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया है, और ये कैपिटल वाई नामक जो घातक जीन है चूहे के अंदर, घातक जीन क्या होता है, ये बाहरी लक्षणों को तो प्रभावित करते ही करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स को। बाहरी लक्षण कौन सा है, एक्सटर्नल फीचर है स्किन का कलर, पीला रंग, त्वचा का जो रंग है वो पीला कर रहा है। ठीक है, ये जो घातक जीन है चूहे की त्वचा को पीला रंग प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ जब ये समयुग्मज अवस्था में होगा तो घातक प्रभाव भी व्यक्त करता है और उस चूहे की जीवन क्षमता के ऊपर प्रभाव डालता है, और उस चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आया समझ में? ठीक है, देखिए इसके बनाए हम क्रॉस करवाए दो चूहों के मध्य। ठीक है, दो चूहे लिए हैं हमने, जिसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। एक कैपिटल वाई पाया जा रहा है, एक स्मॉल वाई, इसी तरह से इसमें एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। ठीक है, जो ये कैपिटल वाई जीन है ये डोमिनेंस जीन है, प्रभावी जीन है, और ये अपने प्रभाव को व्यक्त करता है और चूहे का जो त्वचा का रंग है उसको पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो जो ये चूहे होंगे ये किस रंग के होंगे, पीले रंग के, पीला रंग, इसमें भी येलो, पीला रंग। ठीक है, ये दो चूहे लिए, इनके मध्य हमने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। सबसे पहले देखिए वही डिप्लॉयड है ये, ठीक है, पैरेट्स है, जनक पीढ़ी है, ये युग्मक बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्रॉस करवाएंगे, करवा दीजिए, ये इससे क्रॉस हो सकता है, ये इससे, ये इससे, या फिर ये इससे। ठीक है, तो एक कैपिटल वाई, दूसरा भी कैपिटल वाई। ठीक है, एक कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल वाई, ये एक स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई को पहले लिखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई। ठीक है, ये चार तरह के जीन टाइप वाले, जीन प्रारूप वाले चूहे हमें यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए अब कैपिटल वाई क्या है, प्रभावी है, तो जिसके अंदर भी कैपिटल वाई पाया जाएगा उसका रंग क्या होगा, पीला रंग होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग के जो तीन है, 1 2 3, जो स्टार्टिंग के तीन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या है, कैपिटल वाई जीन है, और कैपिटल वाई जीन क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंस है। इसी कारण से इन तीन चूहों का रंग क्या होगा, सफेद, पीला रंग। ठीक है, पीला रंग होता है, तीनों का पीला होगा, ये पीला, येलो कलर, ये भी पीला होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, पीला होगा। एक लास्ट देखिए, इसमें दोनों जो जीन्स है वो क्या है, स्मॉल वाई है, प्रभावी, रिसेसिव है। ठीक है, कैपिटल वाई तो है नहीं, तो पीला रंग तो इसका होगा नहीं, इसका रंग होता है ब्राउन कलर, भूरा रंग। इस चूहे का रंग जो होता है बुरा होता है। आया समझ में? अब देखिए
आगे क्या करना है हमें, इसी इतना ही नहीं छोड़ते, इसको पूरा आगे लिखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये आया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ये आ गया, प्रथम पीढ़ी में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेक बोर्ड बनाना है, चेकर बोर्ड, ठीक है। चेकर बोर्ड होता है इस तरह का चेकर बोर्ड। देखिए जितने भी हमने क्रॉस करवाए हैं अभी तक पढ़ के आए हैं, पहले बीजी जितने मैंने आपको इस तरह के क्रॉस बताए हैं, उसमें फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी के अंदर जो ये हमें लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप प्राप्त हो रहे हैं, इनसे हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पर तो चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं देख लीजिए आप, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें कैपिटल वाई है सारे पीले रंग वाले होंगे, ये स्मॉल वाई है तो यहाँ पर भूरा रंग होगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं घातक जीन, लीथल जीन। तो कैपिटल वाई ये क्या है, प्रभावी है, और बाहरी लक्षण कौन सा दे रहा है, ये पीला रंग। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, ये अपना घातक प्रभाव भी व्यक्त करता है, इसीलिए तो इसको हम घातक जीन कह रहे हैं। और घातक जीन अपना प्रभाव व्यक्त कब करता है, समयुग्मजीय अवस्था में, होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। और घातक जीन जब अपना प्रभाव व्यक्त करेगा तो इसके इफेक्ट से उस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैपिटल वाई जो कि एक घातक जीन है, ये कौन से चूहे के अंदर समयुग्मजीय अवस्था में पाया जा रहा है, देखिए होमोजाइगस कंडीशन में। तो जो फर्स्ट जो ये रैट है, ये वाला जो संतति हमें मिला है, यहाँ से चाइल्ड जो मिला है, इसके अंदर कैपिटल वाई दोनों कैपिटल वाई पाए जा रहे हैं समयुग्मजीय अवस्था में, होमोजाइगस कंडीशन में। यहाँ पर लीथल जीन प्रेजेंट है, और हमने क्या पढ़ा था अभी कि घातक जीन प्राय अप्रभावी होते हैं, और ये अपने प्रभाव को व्यक्त कब करते हैं, जब ये समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। इसका समयुग्मजीय अवस्था हो गया ये, तो ये क्या कर देगा, अपना घातक प्रभाव व्यक्त कर देगा, और इस चूहे की जीवन क्षमता के ऊपर ही अपना प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है, और इस चूहे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के चूहे जन्म नहीं लेते, जन्म लेते ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और हमें केवल फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी के अंदर केवल हमें क्या मिलते हैं, 3 चूहे ही जिंदे प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 का रंग क्या होता है, पीला, और 1 का रंग क्या होता है, ब्राउन, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। देखिए ये जनक पीढ़ी है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो युग्मक बने, ये युग्मक बने गैमेट्स, ठीक है। इन गैमेट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। एक तो इन दोनों चूहों में से एक क्या होगा, मेल होगा, और एक फीमेल होगा, या तो ये मेल होगा या ये मेल होगा, या ये फीमेल होगी तो या फिर ये फीमेल होगी, ऐसे होता है, तभी इनके मध्य क्रॉस होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई मेल है, ये नर चूहा है, ये मादा चूहा है, ठीक है। इसके द्वारा ये 2 तरह के युग्मकों का निर्माण किया गया, युग्मक मतलब गैमेट्स, शुक्राणु बने, इसके 2 ये शुक्राणु बने, जिनको हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह से जो ये फीमेल है, इसके द्वारा जो ओवम बने, अंडाणु, वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, इनको हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया है, और प्रथम पीढ़ी के जो है प्रथम पीढ़ी के जो चाइल्ड हमें यहाँ पर मिले हैं, उसी तरह से वहां पे भी क्रॉस करवाना है चेकर बोर्ड में, ठीक है। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास आएगा कैपिटल वाई, ठीक है। इसी तरह से इस कैपिटल वाई को इस स्मॉल वाई से करवा दीजिए, फ्यूजन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर है। अब इसका नंबर, इसका टर्म स्मॉल वाई को कैपिटल वाई से, तो कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे कैपिटल वाई, और यहाँ पर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह से आप स्मॉल वाई और स्मॉल वाई को करवाते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल वाई, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के अंदर फर्स्ट जनरेशन में हमें ये 4 संततियां प्राप्त होती है, 1 2 3 4, जिसमें से जो ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई क्या है, समयुग्मजीय अवस्था में है, होमोजाइगस कंडीशन में, और ये क्या है, घातक जीन है, लीथल जीन, इसलिए इस चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रंग तो पीला ही होता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, डेड, घातक प्रभाव के कारण,
यही तो है घातक जीन का प्रभाव, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और केवल ये 3 ही हमें प्राप्त होते हैं जीवित अवस्था में, लाइफ स्टेज में, ठीक है। इसमें से ये भी पीला रंग होगा, पीला, ये भी पीला, और ये होगा भूरा, ठीक है, भूरा। 2 चूहे तो हमें मिलते हैं पीले रंग के और एक मिलता है भूरा रंग का। समझ में आ गया? फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी ये है। अब देखिए आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि घातक जीन को आप समझाइए, ऐसा एग्जाम में आ जाता है कि घातक जीन को उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख दोगे घातक जीन की। उसके बाद में घातक जीन को हम एक उदाहरण के तरह समझाएंगे चूहे के अंदर, ठीक है, इस उदाहरण से समझाएंगे। तो ये लिखना होगा, हमने ये 2 चूहे लिए जिसके स्किन का कलर पीला होता है और इनके अंदर जो कैपिटल वाई जीन पाया जाता है, ये क्या है? घातक जीन है। और ये अपने घातक प्रभाव को व्यक्त करने जब ये संयुग्मजीय अवस्था में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें क्रॉस करवाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। चेकर बोर्ड के अंदर ये संयुग्मजीय अवस्था होमोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात हमें क्या करना है? चेकर बोर्ड की स्टडी कर इसका अध्ययन कर हमें क्या करना है? जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिखना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए, प्रथम पीढ़ी के अंदर जो संततियां हमें प्राप्त हुई, ये क्या है? जनक पीढ़ी है, पेरेंट्स हैं, इनके मध्य क्रॉस करवाया। नॉर्मल बात आपको मैं बता रहा हूं, घातक जीन की बात की जाएगी, प्रभाविता के नियम की बात की जाए, स्वतंत्र अपव्यय नियम की बात की जाए, या अपूर्ण प्रभाविता की, किसी भी रूल की जब बात कर रहे हैं, नॉर्मली सामान्य रूप से जब दो किस्मों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है, इन जनकों के मध्य इस तरह से क्रॉस करवाया, तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो हमें जनक संततियां मिली, उन संततियों के अंदर किस तरह के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उसको देखकर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है लक्षण प्रारूप, ठीक है। और प्रथम पीढ़ी के अंदर किस तरह के जीन्स पाए जा रहे हैं, ये जीन्स ही तो है, कैपिटल वाई पाया जा रहा है इसके अंदर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पाया जा रहा है, इसके अंदर स्मॉल वाई पाया जा रहा है। जब इन जीन्स को देखकर अध्ययन करते हुए इनको हम एक सूत्र के रूप में लिखते हैं कि कितने संततियां हमें कैपिटल वाई वाली मिली, कितनी संततियां हमें स्मॉल वाई वाली मिली, तो इसे कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ठीक है। तो देख लीजिए लक्षण प्रारूप, ठीक है, लक्षण प्रारूप में क्या होगा? फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप में 2 तरह के लक्षण हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं प्रथम पीढ़ी के अंदर। कौन कौन से हैं वो 2 लक्षण? एक तो पीला कलर वाला और दूसरा भूरा कलर वाला। 2 ही तरह के चूहे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक तो चूहे ऐसे होंगे जिनका स्किन का कलर येलो होगा, दूसरे चूहे ऐसे होंगे जिनका स्किन का कलर ब्राउन होगा, भूरा होगा। ये 2 ही लक्षण हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप में हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं, ठीक है। लक्षण प्रारूप लिखने के लिए हम प्रथम पीढ़ी के अंदर जो चूहे हमें प्राप्त हुए, संतति चूहे, उनमें से हम गिनेंगे कि कितने चूहे तो पीले रंग वाले हैं और कितने चूहे भूरे रंग वाले हैं। जितने, देखिए इसकी तो मृत्यु हो ही गई, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जब घातक जीन की बात होगी, क्योंकि घातक जीन के अंदर मृत्यु होती है, अगर हम प्रभाविता के नियम की बात करेंगे तो उसका जीनोटाइप अलग होगा, ठीक है। आप निकाल के देखना प्रभाविता के नियम में या अपूर्ण प्रभाविता के नियम में। अभी घातक जीन की बात कर रहे हैं तो घातक जीन में देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमें जो संतति मिले, जो चूहे मिले फर्स्ट जनरेशन में, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। 2 चूहे जीवित अवस्था में हमें ऐसे मिलते हैं जिनका स्किन का कलर येलो होता है, पीला होता है, ठीक है। तो पीले के नीचे हमने लिख दिया 2, ठीक है। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में मतलब हमें लक्षण देखना है। लक्षण प्रारूप लिखने के लिए हमें क्या करना है? प्रथम पीढ़ी के अंदर जो चूहे हमें मिले हैं उनका लक्षण हमें देखना है। तो 2 चूहे ऐसे मिले
जिनका स्किन का कलर पीला है, इसलिए पीले के नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, फिर बारी आई भूरे की, ब्राउन की। ब्राउन का देखो, एक चूहा ऐसा हमें यहाँ पर मिल रहा है जिसका स्किन का कलर क्या है, तो 1 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, घातक जीन का प्रथम पीढ़ी के अंदर जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। ठीक है, इससे हम 2:1, इससे हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि 2 चूहे तो हमें पीले रंग वाले मिलते हैं और 1 चूहा हमें भूरे रंग वाला मिलता है। ये इसका क्या है, लक्षण प्रारूप है, फिनोटाइप। ठीक है, इसी तरह से जीनोटाइप लिखते हैं, जीन प्रारूप। जीनो जीनोटाइप। ठीक है, देखिए अभी लक्षण प्रारूप में तो केवल बाहरी लक्षणों को देखा जाता है। बाहरी लक्षण मतलब भूरा रंग है या भूरा रंग या फिर पीला रंग है। ठीक है, अब बात करेंगे जीनोटाइप की, जीन प्रारूप की। मतलब प्रथम पीढ़ी के अंदर, फर्स्ट जनरेशन में जो चूहे हमें मिले हैं, उन चूहों के अंदर जीन किस तरह के हैं, किस तरह के जीन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जीन्स किस तरह के हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हैं। ठीक है, इसकी तो मृत्यु हो गई, इसको तो काउंट ही नहीं करना है। इसका देखिए आप, इस चूहे का जो जीन है वो क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इसके अंदर किस तरह के जीन्स पाए जा रहे हैं, एक तो कैपिटल वाई पाया जा रहा है, एक स्मॉल वाई पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके देखिए, इसके अंदर भी क्या पाया जा रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो मतलब प्रथम पीढ़ी के अंदर पाए जाने वाले चूहों में 2 चूहे ऐसे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर एक तो कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, 2 चूहे। ठीक है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के नीचे हमने क्या लिख दिया, 2। ठीक है, 2 लिख दिया। और केवल एक चूहा ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर स्मॉल वाई है। ठीक है, 2 स्मॉल वाई है, एक चूहा ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इसका जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या हो गया, 2:1 हो गया। ठीक है, इसको हम देखकर ये बता सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर जो चूहे हमें प्राप्त हुए संकरण करवाने के पश्चात, उनमें से 2 चूहे ऐसे हैं जिनके अंदर एक तो स्मॉल वाई है और एक कैपिटल वाई है। ठीक है, और एक चूहा ऐसा है जिसके अंदर दोनों ही स्मॉल वाई जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी के अंदर पाए जाने वाले संततियों का जीन प्रारूप क्या होगा या लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लो के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड्स हमें प्राप्त होते हैं, संततियां जो मिलती हैं, उनके अंदर लक्षण प्रारूप क्या होता है, तो आपको इस तरह से निकालना होगा। सबसे पहले क्रॉस करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देखना पड़ेगा कि प्रथम पीढ़ी के अंदर किस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं या किस तरह के जीन किस तरह के जीन पाए जा रहे हैं। उनके आधार पर हम लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, ये इस तरह से हमने बात की घातक जीन के बारे में। आज का इतना ही, थैंक यू।